जंग के मुआशी असरात के हवाले से हम बात करेंगे कि मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी अब सिर्फ एक जुग्राफियाई या अस्करी मसला नहीं रही, बल्कि उसके असरात आलमी मईशत पर भी नुमायां तौर पर जाहिर होना शुरू हो गए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई महाज आराई और खुसूसन आबनाए हरमोज की सूरत हाल दुनिया भर के मुआशी माहिरीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, क्योंकि आलमी सतह पर रोजाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल यानी दुनिया के मजमूई तेल सप्लाई का तकरीबन 20% इसी बहरी रास्ते से गुजरता है। दूसरी जानिब सूरत हाल के असरात पाकिस्तान जैसी तरक्की पजीर ममालिक के लिए कहीं ज्यादा संगीन हो सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत इस तनाज़े के बायस शदीद मुतासिर हो रही है। जंग के पहले हफ्ते के दौरान ही पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ और आज मट्टी के तेल की कीमत में 39 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। नाज़रीन, पाकिस्तान हर साल तकरीबन 17 से 18 अरब डॉलर का तेल और पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करता है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत में सिर्फ $10 फी बैरल इजाफा हो जाए तो पाकिस्तान की दरामदी बिल में तकरीबन 2 अरब डॉलर तक का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान की तकरीबन 90 लाख से ज्यादा शहरी बैरून मुल्क मुकीम है, जिनमें बड़ी तादाद खलीजी ममालिक में काम करती है और पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 30 अरब डॉलर के करीब तरसीलात ज़र मौसूल होती हैं। अगर खलीज में कशीदगी बढ़ती है तो न सिर्फ खत्ते की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर हो सकती हैं, बल्कि तरसीलात ज़र पर भी असर पड़ने का खदशा होता है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका के दरमियान कशीदगी मजीद शिद्दत इख्तियार करती है तो इसके आलमी मईशत पर क्या असरात मुतरत्तब होंगे और खुसूसन पाकिस्तान की मईशत इस सूरत हाल से किस हद तक मुतासर हो सकती है, इस पर बात करेंगे। माशी उमूर के माहिर डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इस वक्त आबनाए हरमूज बंद है, तेल की सप्लाई पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बनी हुई है। क्या देख रहे हैं कि अगर ये जंग मजीद एक हफ्ता तक जारी रहती है तो आलमी मईशत और उसके फिर असरात पाकिस्तान पर किस तरह हों? तो मुदस्सिर, हम कोशिश करेंगे कि जो हर एस्पेक्ट ऑफ वॉर है उसको समझने की कोशिश करें, उसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करें, ऑयल की जो फरावानी है उसको समझने की कोशिश करें, जो सप्लाई साइड है, जो डिमांड साइड है उसको भी समझने की कोशिश करें। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए, दुनिया की हिस्ट्री में ये प्रॉबेबली सबसे हाईएस्ट या सबसे बड़ा ऑयल शॉक है जो ग्लोबल इकोनॉमी को लगा है। सो हमें ये समझना है, जब ये शॉक नहीं लगा था तो जो एवरेज तेल की कीमत ली गई थी, जब ग्लोबल ग्रोथ डिटरमिन हुई, ये कहा गया था कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 3.2% रहेगी, यानी कि इकोनॉमीज ग्लोबली ग्रो करेंगी 3.2%। ये $65 के तेल की कीमत को लेकर ये तखमीना बनाया गया था। दैट इज हाउ द इंटरनेशनल मल्टीलैटरल्स क्रिएट दिस ग्लोबल ग्रोथ सिनेरियो। अगर ये तेल 75 या 85 रहता है तो सबसे पहली हिट ये होगी कि कुछ शेव ऑफ हो जाएगी, 3% रह सकती है ग्रोथ, डिपेंडिंग ऑन कि वॉर का टाइम पीरियड कितना लंबा होता है और ऑयल की जो स्पाइक है वो क्या रहती है ऑन द एवरेज। मतलब अभी $102 है ब्रेंट, वो ठीक है, बट एवरेज क्या रहती है, क्योंकि आपको पता है लोगों ने $60-70 पे भी खरीदा हुआ है कंट्रीज ने, तो एवरेज। दूसरा, जो इन्फ्लेशन है वो कहीं 0.25 से 0.5% ग्लोबल स्पाइक करेगी। तीसरी बात यह है कि जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी है, मतलब इवन यूनाइटेड स्टेट में जो $2.5 की बिक रही थी तेल पंप्स पे, वो 3.25 से 3.75 पे चला गया है। सो उनको भी एक हिट लगी है, तो जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी है वो भी इम्पैक्ट करेगा। चौथी बात यह है कि अगर ग्रोथ कम होती है और इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ये एक स्टैगफ्लेशनरी सा इम्पैक्ट आएगा। तो अगर कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, कंज्यूमर्स के खर्चे कम हो, वेस्ट और जो अमेरिका है वो बहुत डिपेंडेंट है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज पे, किस चीज पे, कि उनका कंज्यूमर बड़ा वाइब्रेंट है और खरीद रहा है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इवन यूएस सेंट्रल बैंक जो अपने रेट्स को कट कर रहा था वो हो सकता है कि अपने रेट्स को उस तरह कट ना करे, यानी कि जो मॉनेटरी ईजिंग पे हम जा रहे थे वो ना हो। ये है एक ओवरऑल सिनेरियो। अब हम आते हैं कि तेल कैसे फ्लो करता है इन द वर्ल्ड टुडे। जब मैंने और आपने बात की, आज के 24 घंटे में 100 मिलियन बैरल्स पर डे की डिमांड आती है ग्लोबली। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज जो हैं वो 20 मिलियन, यानी कि तकरीबन 1/5 और 1/4 to 1/5 ही LNG पास होता है वहां से। सो लेट्स बी क्लियर कि शॉक का साइज क्या है। अब 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जो इसको काउंटर भी कर रही हैं। एक लॉन्ग टर्म में चीज ये
कि दुनिया भर की इकोनॉमी इंक्लूडिंग पाकिस्तान उस तरह बिजली की पैदावार में फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का शिफ्ट हुआ है बहुत बड़ा। जी हाँ। और ये एक जारी चीज है। अब लोग समझते नहीं है, मैं मजे की बात बताता हूँ। लोग समझते हैं सारी बिजली शायद एलएनजी और फॉसिल फ्यूल से बन रही है, ऐसा नहीं है। जब हम पाकिस्तान में इस वक्त बात कर रहे हैं तो 70-75% बिजली इंडिजिनस है, जिसका क्या मतलब है, पानी से, डोमेस्टिक कोल से, मुदस्सर के घर पे जो रूफटॉप सोलर लगा हुआ है वहां से, और विंड से, ये इनसे बन रही है। और एक न्यूक्लियर जो कि लॉन्ग टर्म हमने लिया हुआ है, वो 14-18 माह का लिया हुआ होता है, जो स्टॉक पड़ा होता है जिससे न्यूक्लियर चलता है, उससे बन रही है। 10-15% बिजली आज एलएनजी से बन रही है, जिसकी इस वक्त जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो कंस्ट्रेन हुई है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम एक ही जगह से खरीदते थे। मिडल ईस्ट से ज्यादा हम हेवीली डिपेंडेंट थे, और वहां से कतर की जो पाइपलाइन। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल यहाँ मेरे ज़हन में है कि जंग आपने जैसे कहा कि ये जारी रहती है, ये हमारी होगी कि एनर्जी के ये मामलात हैं, लेकिन ये जंग जारी रहती है तो क्या पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का, महंगाई का, बेरोज़गारी का ये सिलसिला फिर हो सकता है, और हमें तैयार रहना चाहिए इस सिचुएशन के लिए? तो एक ग्लोबल वो कर दूं कि एक तो ड्यूरेशन ऑफ जंग कोई कह नहीं सकता, इसलिए कोई हतमी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त G3 कंट्रीज ने, G7 कंट्रीज का जो हिस्सा है, उन्होंने 400 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल ओवर द कमिंग वीक्स रिलीज करना है, ताकि ये जो 20 मिलियन पर डे की कमी है इसको पूरा करें। कुछ और सऊदी अरेबिया भी रेड सी के थ्रू अपनी पाइपलाइन और फुजैरा जो है यहां से भी होना। अब पाकिस्तान का इंपैक्ट सोचते हैं। देखिए, पहला तो इंपैक्ट आपके बजट पे आया जब 55 रुपए आपके बजट पे, मैं मुल्क के बजट की बात नहीं कर रहा, मुदस्सर ने अब 55 रुपए ज्यादा देने हैं फ्यूल में। फिर यह है कि इस मुदस्सर की जो बिजली है जो बन रही है फॉसिल फ्यूल्स, या जैसे कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एलएनजी की भी वो आएगा। तीसरा ये आया कि डीजल इस वक्त कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में यूज होता है। चौथा ये आया कि जब ये महंगाई का एक जो आप पास थ्रू ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक में, और जो आपने मैन्युफैक्चरिंग में और एग्रीकल्चर में देखना है, उससे हमारी महंगाई फरवरी में और बढ़ी हुई वैसे ही आई, 7% ईयर ऑन ईयर बढ़ी। इसका मतलब यह है कि पिछले माह 5.8% बढ़ी थी। कुछ रमजान का इफेक्ट आना शुरू हुआ। अब जो मार्च का महीना है, अगर तो जंग चलती रही और प्राइसेस हाइटेंड रही, एक प्राइस पास थ्रू हुआ है 55 रुपए का, दूसरा नहीं किया, जिसका मतलब है कि जो अभी डीजल और पेट्रोल की कीमत 50-70 रुपए बढ़नी थी वो नहीं बढ़ाई। ठीक, तो इन्फ्लेशन को ही रोकने के लिए, और मैंने इस पे बड़ा क्लियरली लिखा था कि अभी कीमत को संभाल लें, तो ये जो 7% की इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बढ़ी थी, मार्च में ज्यादा बढ़ेगी। ये हो सकता है 8 पे चली जाए, 9 पे चली जाए, डिपेंडिंग के अब नेक्स्ट वीक फ्यूल प्राइस अगर एडजस्ट की गई, बिकॉज इसमें 20-24 अरब रुपए की हिट ली होगी ना जरूर हुकूमत ने, इन द सेंस के बजट से दिए होंगे। बजट का क्या मतलब है, इसमें एक 390 अरब रुपए की कंटिजेंसी पड़ी है, कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, कुछ आपने जो अपने एक्सपेंडिचर्स को काटा, सो बहुत से कुछ करके आपने कोशिश की कि ये हिट तो ना ली जाए। पर ये बात तो यहाँ है ना कि अब आपकी एक्सपोर्ट भी थोड़ी सी मुतासर होगी। क्यों? क्योंकि आपने पोर्ट्स यूज करने हैं मिडल ईस्ट के, वो फंक्शनल नहीं है, और जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी मैंने पहले जिक्र किया, वो पतलून नहीं खरीदेगा, लिनन नहीं आपकी खरीदेगा, लेदर नहीं आपका खरीदेगा, आपके जो फिनिश्ड वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है वो नहीं खरीदेगा, तो आपकी एक्सपोर्ट स्लो होगी। और आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया रेमिटेंस का। ये रेमिटेंस कैन गो बोथ वेज। इन द शॉर्ट रन तो मेरा ख्याल है कि कुछ पैसे वापस आएंगे, इन द सेंस के मुदस्सर, मेरे और आपके अगर बहन भाई वहां काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमारी जरूरत यहाँ बढ़ गई है, तो हो सकता है वो ज्यादा पैसे भेजें। सही। ये भी हो सकता है कि कुछ रिपैट्रिएशन हो। पर अगर लॉन्ग रन में, यानी कि 3 से 6 माह के बियॉन्ड में देखूं, और पाकिस्तानी वर्कर्स जॉब लॉसेस होते हैं, या वो इकोनॉमी स्लो होती है और नए हमारे वर्कर्स को नहीं लेती, और 55% मिडिल ईस्ट से रेमिटेंसेस आती हैं, तो जो इस दफा 40 अरब रखा हुआ है डॉलर्स की, उसमें वो आने वाले दिनों में फिर शायद जो ग्रोथ पिछले सालों में देखी है, मतलब ये क्या 2000 आज से 15-20 साल पहले 1 अरब डॉलर हुआ करती थी, जो आज 40 अरब डॉलर हो गई है ये रेमिटेंस, इसका इस तरह से बढ़ना जो है, इस तवातर से, इस डेप्थ से ना हो। सो यहाँ पे भी हिट है। फिर आगे थोड़ी सी और बात इस पे इंपॉर्टेंट कर लें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो बड़ी है, पर जो इंपोर्ट है वो उस तरह कम नहीं होगी,
बिकॉज हम और इंपोर्ट डिपेंडेंट एज अ इकोनॉमी बड़े इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। तो इंपोर्ट की जो कवर है, मसलन अगर तेल बढ़ा है $10 से $20 ज्यादा, यानी कि मैंने कहा $65 की एवरेज से आप $85 की एवरेज लेते हैं, $20 बढ़ता है, तो कहीं 300 से 600 मिलियन, यानी कि महीने की बुनियाद पर इसे एवरेज कर लें तो कहीं $4 से $6 अरब आपको ज्यादा आने वाले 12 माह में देने पड़ेंगे।